हर शहर के अपने राज होते हैं। कुछ हवा में फुसफुसाते हैं, कुछ साफ नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावने राज अंधेरे में छुपे होते हैं। वो सायों में पलते हैं, हमारे सबसे गहरे डर को खाते हैं। कहते हैं कि लगभग 75% लोग एनेक्स्टोफोबिया यानी अंधेरे के डर से पीड़ित हैं। क्या हमें अंधेरे से ही डर लगता है या फिर उस अनजान से जो उसमें रहता है? हमारे शहर के बीचों बीच स्टील और कांच की ऊंची इमारतों के बीच एक वीरान इमारत थी। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे, रात में चलती परछाइयों के बारे में। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, उन लोगों के लिए एक चुनौती जो उसके रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करते थे। आज रात एक लड़का उस चुनौती का सामना करेगा। उसका नाम था आकाश, एक जवान लड़का जिसमें था रोमांच की प्यास और एक जिज्ञासा जो किसी भी डर से ज्यादा तेज जलती थी। उस वीरान इमारत की कहानियों ने उसकी कल्पना में एक चिंगारी भड़का दी थी। वो उसकी तरफ खींचा चला गया, उसके अंधेरे गलियारों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए मजबूर। आकाश उस इमारत के सामने खड़ा था। उसकी आकृति ढलती रोशनी में एक दांतेदार जबड़े जैसी लग रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि डर एक झूठ है, दिमाग का एक धोखा। वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो अंधेरे का सामना करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वो उसे समझेगा, उससे नहीं डरेगा। जैसे ही आकाश ने इमारत की दहलीज पार की, हवा भारी हो गई। उसके चारों ओर धूल घूम रही थी। खिड़कियों पर जमी गंदगी से छनकर आती धुंधली चांदनी में नाच रही थी। सन्नाटा छाया हुआ था, जो बस उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। या कुछ और था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसके भार तले फर्श की लकड़ी चरमरा गई, मानो उसके घुसपैठ का विरोध कर रही हो। उसके चारों ओर परछाइयां फैल गईं और टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। उसकी नजरों के सामने भयानक आकार ले रही थीं। उसे कसम थी कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी है, एक हल्की सी आह जो दीवारों से ही निकलती हुई लग रही थी। आकाश इमारत के अंदर गहराई में जाता रहा। हर कदम उसे बाहर की जानी पहचानी दुनिया से दूर ले जा रहा था। उसने अंधेरे से जुड़े अनगिनत डरावने किस्सों के बारे में सोचा। जिस तरह हमारा दिमाग छवियों को गढ़ता है, जानी पहचानी आकृतियों को राक्षसी रूपों में बदल देता है। उसने खुद इसका अनुभव किया था। डर का वो अचानक झटका जब हवा में लहराता हुआ पर्दा किसी भयानक चीज जैसा लगता है। फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी, बेजुबान आवाजों का एक समूह जो समझ से परे कुछ बुदबुदा रहा था। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, ऐसा एहसास जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। वो जानता था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा समझने की, उसकी जरूरत ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भाग 5। रसातल में एक चेहरा। वो मलबे से भरे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे कि कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। छत में एक बड़े से छेद से चांदनी अंदर आ रही थी और कमरे के बीचों बीच धूल से सनी एक कुर्सी को रोशन कर रही थी। चांदनी की उस हल्की रोशनी में हर चीज और भी भयानक लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो घूमा, उसका दिल उसके गले में आ गया। वो फंस गया था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। दहशत उसके अंदर उठने लगी, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसने अपने लाइटर के लिए टटोला, उसकी उंगलियां कांप रही थीं जैसे ही उसने उसे जलाया। लाइटर की छोटी सी लौ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। छोटी सी लौ ने उस घने अंधेरे को चीरने के लिए बहुत कम काम किया, लेकिन इतना काफी था। उस लौ की हल्की रोशनी में उसे कमरे के कोने में कुछ अजीब सा दिखा। इतना काफी था कि वो दो चमकती हुई आंखों को रोशन कर सके जो कमरे के दूर कोने से उसे घूर रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आत्मा को चीर रही थी। वो चेहरा एक खामोश चीख में विकृत परछाइयों से बाहर निकला। उसकी आंखें और भी बड़ी और भयानक लग रही थीं। वो दहशत में जमा हुआ एक चेहरा था, विशुद्ध आदिम भय का मुखौटा। उसकी आंखों में एक ऐसी भयानकता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। भाग 6। भागना और रहस्योद्घाटन। आकाश ने एक पल की भी देर नहीं की। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। उसने लाइटर जमीन पर फेंक दिया
जैसे कि वो अपने पीछे सब कुछ छोड़ देना चाहता हो। छोटी सी लौ पलक झपकते ही बुझ गई और वो भागा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, बचना। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कहां जा रहा है, बस उसे उस कमरे से, उस चेहरे से दूर जाना था। वो अपने पीछे उस प्राणी को सुन सकता था। उसकी कर्कश सांसें अंधेरे में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। वो अपने पीछे उस प्राणी को सुन सकता था। उसकी कर्कश सांसें अंधेरे में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसकी कर्कश सांसें अंधेरे में गूंज रही थीं। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांसें उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही हों। वो इमारत से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गया। उसके फेफड़े जल रहे थे और उसके पैर विरोध में चिल्ला रहे थे। उसके फेफड़े जल रहे थे जैसे कि वो आग में जल रहे हों। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके पैर विरोध में चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने घर के पास गली के उस मोड़ पर नहीं पहुंच गया जिसे वो जानता था। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने घर के पास गली के उस मोड़ पर नहीं पहुंच गया जिसे वो जानता था। वहां पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। गली के उस मोड़ पर नहीं पहुंच गया जिसे वो जानता था। वो फुटपाथ पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। वो फुटपाथ पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही वो वहां बैठा था, अपनी सांसें थाम रहा था, उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही वो वहां बैठा था, अपनी सांसें थाम रहा था, उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। जैसे ही वो वहां बैठा था, अपनी सांसें थाम रहा था, उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। उसने उस कमरे में कोई राक्षस नहीं देखा था। अपनी सांसें थाम रहा था, उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। उसने उस कमरे में कोई राक्षस नहीं देखा था। उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। उसने उस कमरे में कोई राक्षस नहीं देखा था। उसने अपने ही डर का प्रतिबिंब देखा था। उसने उस कमरे में कोई राक्षस नहीं देखा था। उसने अपने ही डर का प्रतिबिंब देखा था। वो डर जो उसके मन में बसा हुआ था। उसने अपने ही डर का प्रतिबिंब देखा था। वो डर जो उसके मन में बसा हुआ था। और अब उसे समझ में आया कि असली राक्षस बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर था। भाग 7 मन की आंख। अंधेरे ने उस राक्षस को नहीं बनाया था। यह अंधेरा केवल एक पर्दा था, एक आवरण जिसके पीछे कुछ और छिपा था। उसके दिमाग ने बनाया था। यह उसके मन की गहराइयों से निकला था, उसकी कल्पना की उपज थी। इसने उसके डर, उसकी आशंका को लिया था और उसे एक भयानक चीज में ढाल दिया था। यह डर उसके भीतर से निकला था और उसने उसे वास्तविकता का रूप दे दिया था। वो अनजान पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसकी कल्पना ने उसे धोखा दे दिया। कहानियों और किंवदंतियों में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया था। उसने उन कहानियों को अपनी वास्तविकता बना लिया था। उसने वही देखा जो वो देखने की उम्मीद कर रहा था, न कि वो जो वास्तव में वहां था। उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं, न कि वो जो वास्तव में वहां था। उसने महसूस किया कि उसकी कल्पना ने उसे भ्रमित कर दिया था। उसने उस वीरान इमारत की तरफ देखा जो अब उसे उतनी भयानक नहीं लग रही थी। उसकी आकृति अब उगते सूरज से नरम हो गई थी। सूरज की रोशनी ने उस पर से डर का आवरण हटा दिया था। अब ये खतरनाक नहीं लग रही थी। अब ये एक साधारण इमारत थी। अब उस पर पहले जैसी ताकत नहीं थी। अब वो बस एक पुरानी इमारत थी जिसमें कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि अंधेरा अपने आप में डरावना नहीं था। ये केवल एक खाली कैनवास था। ये एक खाली कैनवास था जिस पर हम अपने डर और चिंताओं को चित्रित करते हैं। एक शून्य जिस पर हमारे दिमाग ने हमारे सबसे गहरे डर और चिंताओं को चित्रित किया था। यह एक खाली जगह थी जिसे हमने अपने डर से भर दिया था। हम जिसे परछाइयों में छिपे राक्षस के रूप में देखते हैं, वो वास्तव में हमारे मन की उपज होते हैं। वो अक्सर हमारी अपनी कल्पना की उपज होते हैं। यह हमारे मन का खेल है जो हमें डराता है। भाग 8 अनजान को अपनाना। आकाश खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। उसने महसूस किया कि शांति की एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई है। उसने अपने डर का सामना किया था, रसातल में देखा था और दूसरी तरफ से बाहर निकला था। उसने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो उस वीरान इमारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उसने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की इच्छा है, उसकी जड़ को समझने और उस पर अपनी पकड़ को चुनौती देने की। उसने सीखा कि अनजान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि अनजान के भीतर विकास की, खोज की, हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता है। भाग 9 एक सबक सीखा। आकाश घर की तरफ चल पड़ा। उगता हुआ सूरज उसके पीछे लंबी परछाइयां बना रहा था। वो जानता था कि वो उस रात की याद हमेशा अपने साथ रखेगा।
ये एक याद दिलाने का काम करेगा कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और हमारा सबसे दुर्जय दुश्मन दोनों है। ये उसे अपने डर पर सवाल उठाने, अंधे आतंक के आगे घुटने टेकने के बजाय समझ की तलाश करने के लिए याद दिलाएगा। वो अनजान से डरते हुए अंधेरे में दाखिल हुआ था। वो अपने ही दिमाग की शक्ति को अपनाते हुए उसमें से निकला। उसने महसूस किया कि हम जिन राक्षसों से डरते हैं वो अक्सर भ्रम होते हैं, हमारी अपनी चिंताओं का प्रक्षेपण। असली अंधेरा वीरान इमारतों या छायादार कोनों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अनजान डर की गहराई में रहता है। भाग 10। अपने डर का सामना करना। हम सभी की अपनी वीरान इमारतें हैं, हमारे अपने छायादार कोने हैं जिनसे हम बचते हैं। वो हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं, उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका हम सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आकाश की तरह हमारे पास भी एक विकल्प है। हम उन डरों को खुद पर हावी होने दे सकते हैं, अपने कार्यों को निर्देशित करने दे सकते हैं और अपनी क्षमता को सीमित कर सकते हैं, या हम उनका सामना करना चुन सकते हैं। हम अंधेरे में कदम रखना चुन सकते हैं, अपने भीतर के अनजान का पता लगा सकते हैं और मजबूत, समझदार और अपने दिमाग के ज्यादा नियंत्रण में उभर सकते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, अनिश्चितता से भरा रास्ता, लेकिन पुरस्कार, मुक्ति और आत्म खोज की भावना अतुलनीय है। भाग 11। बातचीत में शामिल हों। क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? इस प्रक्रिया में आपने अपने बारे में क्या खोजा? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें जो मानव अनुभव की गहराई तलाशती हैं।